अब सुबह ना मेरे को सुष्मिता दीदी का कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि वो शायद अब वापस दार्जिलिंग जा रही हैं। मेरे को ऐसा लगा ही नहीं, मतलब कि मैं पहली बार मिली ना। अब इतने सारे कमेंट आए थे ना कि अमेरिकन इंग्लिश में बोलना, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा और आप लोग ट्रांसलेट करके बताना। अमेरिकन एक्सेंट वन बिकॉज इन माई नेटिव लैंग्वेज इन गढ़वाली लाइक वी हैव टू लाइक say some words which are very different. डोगलिंचू। हेलो हेलो, कैसे हो दी? प्रणाम। एकदम बढ़िया। अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। घर जाने की खुशी अलग ही होती है। हाँ। अभी ना दीदी के बैग रखवा देते हैं। हाँ नहीं, ये इतना इमोशनल हो रहा है, रोने वाला ही है। चलो दोस्तों, अब चलते हैं घर पे और ज़्यादा देर तक रुकते नहीं है, नहीं तो फिर और इमोशनल हो जाऊंगा ना। जय श्री केदार दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर ब्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गए हैं नए दिन की शुरुआत मेरे साथ वो देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और आजकल ना रेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं और आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। अब सुबह ना मेरे को सुष्मिता दीदी का कॉल आया था, मतलब सुष्मिता छेत्री व्लॉग्स, तो उनका कॉल आया था दीदी का। तो उन्होंने बोला कि वो शायद अब वापस दार्जिलिंग जा रही हैं। तो वैसे तो जीजू ने उनको ISBT तक छोड़ना था, मतलब प्रियंका दीदी के हस्बैंड, पर वो काम से जा रहे थे। तो मैंने कहा था अगर वो फ्री नहीं होंगे तो मैं आपको चले जाऊँगा छोड़ने के लिए। तो अभी चलते हैं और आपको भी उनसे मिलाएंगे। और वैसे दीदी से मतलब ऐसा हो रहा है ना कि जा रही है, थोड़ा बुरा सा भी लग रहा है। तो फटाफट से वहाँ पहले चलते हैं और आपको उनसे मिलाते हैं। अब जाने से पहले ना मम्मी से मिलाते हैं, नहीं तो बाद में लेट हो जाएगी। हेलो 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 दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते कि ठीक ही होंगे, हम भी ठीक ही हैं। और आज जा रहा शिवम सुष्मिता को छोड़ने ISBT तक। हाँ, और ढंग से छोड़ना और मेरे तरफ से बोलना कि मम्मी ने बहुत सारा प्यार दिया, और याद करा है। याद किया कि जल्दी आना। वही तो दीदी को बोला जल्दी आओ, हाँ, देखते happy कब तक आती journey, है। हाँ, happy journey। अब मम्मी मुझे कह रही थी कि ना दीदी को मिल करके इतना अच्छा लगा उनको, बता दो, फिर वो वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा और उनको। मेरे को ऐसा लगा ही नहीं, मतलब कि मैं पहली बार मिली ना। पता नहीं, मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं, मतलब पहले से बहुत- मिले हुए हैं हाँ, और पहले बहुत- से जानते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा, और बहुत प्यारी है, और बहुत स्वीट है, मतलब इतनी अच्छी है कि क्या ही बोलूँ। मतलब वही ना, दीदी बहुत अच्छी है, मतलब इतनी हेल्पफुल है, इतना वो है ना, बहुत अच्छी है वो। बोलते हैं ना कि दिल के रिश्ते हैं ना संजोग से बनते हैं, है ना। वही तो। हाँ वही। बाकी चलते हैं, फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, बाय। अब मैंने ना परसों वाली वीडियो में अमेरिकन इंग्लिश में बोला ना, तो इतने कमेंट आए थे कि किसी को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया। तो किसी ने बोला कि बहुत अच्छी बोलते हो, तो व्लॉग में बोलते रहा करो। तो अब ऐसा रहेगा, कभी कभार बीच बीच में बोलते रहेंगे, हर व्लॉग में तो नहीं, बट कभी कभार ट्राई करते रहेंगे। अब इतने सारे कमेंट आए थे ना कि अमेरिकन इंग्लिश में बोलना, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा और आप लोग ट्रांसलेट करके बताना कि समझ में आए कि नहीं। आई फील लाइक दिस जर्नी इज़ वेरी beautiful because I've been working very hard for past 3 years, and it's really coming to a point where I just have to like work more and better and efficiently. If I work very better, efficiently and harder, I would achieve the things that I've dreamt always. So I think like I'm gonna get everything that I wanted in my life. However, if you listen closely, my English is not perfect. It's kind of mixed. It's not, I wouldn't say it's a perfect American accent. It's just like I mixed it with Indian one, and I like tailored it for myself, and I'm doing it like whoever lives in US or whoever like speaks in American accent, or whoever like know this, so they would know like this is not a pure one, because I can't say, because it's very hard for me to like learn all the languages and speak at all time, like Hindi and Garhwali and then English and then this American accent one, because in my native language in Garhwali like we have to like say some words which are very different, and in Hindi we have to speak a little bit different words, so it's like kind of like mixing. So it was very hard for me to be, you can see like my tongue is not really rolling well like how it used to. But to be honest, like when I was 13, like I learned all this by myself. There was no internet at the time. I learned it like by my own. So I will like share everything one day, like how I learned it, like how I have achieved this. And I've got like comments like I've learned this English from BPO or somewhere, but that's not true. I learned it by myself, and I will share one day the details and the journey how I learned it all. So this is it. This is the English that you wanted to hear. And अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी कुछ हमारी ना खेती यहाँ पे होती है छोटी मोटी, जिसमें ना मक्की बो रखी है, मक्की होंगे यहाँ पे खूब सारे बढ़िया। तो खाएंगे और आपको दिखाएंगे जब पहली मक्की यहाँ पे हो जाएगी। तो फिलहाल ना इस टाइम पे यही बोते हैं और यही होता है, कुछ टाइम बाद हो जाएगा। और यहाँ पे बेल भी लगा रखी है और
इधर ना खरपतवार उड़ गई बहुत ज़्यादा, इस साइड ना बहुत सांप रहते हैं, तो आराम से जाना पड़ेगा। वैसे तो रोड यहाँ है ना, तो इतना डर नहीं है, पर रात के टाइम पे रहता है बहुत ज़्यादा। और आज का मौसम ना देखो ऐसा हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश अब भी होगी। अब कल मैंने आपको दिखाया था बड़ा फाटक मौहमपुर का, ये छोटा फाटक है। वैसे ना अब ये हमेशा खुला रहता है 24 घंटे, बड़ा वाला बंद रहता है। और यहाँ से ठीक आगे जाते हैं तो मौहमपुर के फ्लाईओवर मतलब मेन रोड हाईवे पे पहुँच जाते हैं, और यहाँ से अंदर मौहमपुर की गलियों के लिए। तो देखो छोटे फाटक वाला रास्ता ना यहाँ मिलता है, ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट है जो सीधा हाईवे लेके जाता है मौहमपुर वाले। अभी मैं प्रियंका दीदी के घर के पास आ रखा हूँ, लेकिन वो लोग तो जा रखे हैं, मैं दीदी का वेट कर रहा हूँ, दीदी आएगी बाहर। अभी मैं यहाँ पे ना सुष्मिता दीदी का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक आती हैं वो। फिर यहाँ से हमने ना सीधा ISBT जाना है। और ना चलो, हाँ जी डोग डिंचू तबाई कसो हुनुंचा म ठिकै छु। हेलो हेलो, कैसे हो दी? प्रणाम। एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है? अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। फाइनली दीदी भी आ गई है, तब से वेट कर रहे थे। थैंक यू सो मच कैब करने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने कहा यार इतना तो चलते ही है, क्योंकि स्कूटी में जा नहीं पाते ना, क्योंकि दीदी का सामान था काफी सारा। तो मैंने कहा कैब कर लेते वो। अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। घर जाने की खुशी अलग ही होती है। हाँ, तो फिलहाल तो मैं अभी दिल्ली तक जा रही हूँ, वहाँ से मिलूंगी मम्मी के साथ, फिर 1-2 दिन मम्मी के पास रह के फिर जाऊंगी घर। बिल्कुल। और तुम बताओ? सब बढ़िया। तो दोस्तों ये पहुंच गए हम ISBT में, और दीदी ना बैग नहीं देने दे रही है मेरे को। क्या दिक्कत है? एक तुमने उठा रखा है, एक मैंने उठा रखा है, काफी नहीं है? मैंने कहा दोनों मेरे को दे दो। चलो कोई नहीं, अभी दीदी के लिए ना बस देखते हैं दिल्ली वाली। अभी ना दीदी के बैग रखवा देते हैं। एक सेकंड ना भैया। चलो भाई फाइनली सामान भी रख दिया है दीदी का। अब खुशी है, अब टेंशन कम हो गई होगी। अब बस भी मिल गई AC वाली। वही टेंशन थी कि बस AC वाली मिलेगी या नहीं मिलेगी। फाइनली मिल गई। हम लोग ना देहरादून के ISBT बस स्टेशन पे हैं, और दीदी को ना AC वाली बस मिल गई, जो कि सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि फिर दिल्ली जाने में काफ़ी टाइम भी लगता है, 6-7 घंटे तो लग ही जाते हैं। और बोला कितने बजे आएगी? 3 बजे। अभी हम लोग ना पार्क में आए हैं, बहुत सुंदर पार्क है यहाँ पे ISBT में, तो थोड़ा यहाँ बैठते हैं जब तक दीदी की बस नहीं जाती है। 28 तो फिर दीदी की बारी आ गई जाने की। प्रणाम, मिलते हैं यहाँ, ठीक है। आने ये इतना इमोशनल हो रहा है, रोने वाला ही है। रोने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मिलेंगे बाद बच्चे से, ठीक है। ध्यान रखना। कोई दी तो जा रही है, लेकिन मैं हो गया थोड़ा इमोशनल। चलते हैं, मिलते हैं बाद में अच्छे से, ठीक है। बाय बाय। बाय। अब दी तो चले गई, और दी ने जाते जाते इमोशनल कर दिया। मतलब ऐसा होता है ना, उनसे ऐसा बॉन्ड है कि हर टाइम वो मेरी हेल्प करती है, चाहे ट्रीटमेंट के टाइम पे हो, चाहे इमोशनल कुछ हो, चाहे कभी मैं डिप्रेस रहूँ तब, या हर टाइम। और अभी भी इतना मोटिवेशन देके गई ना दीदी, इसलिए थोड़ा चलो कोई नहीं, ये सब चीज़ें चलती है। भावुक होना तो इंसान का वो व्यवहार है, और जिससे दिल से लगाव होता है उनके साथ ऐसे ही होता है। और ऐसा नहीं मैं हर किसी के लिए रोता हूँ, लेकिन बस जो अपने होते हैं उनके लिए ही। चलो दोस्तों अब चलते हैं घर पे, और ज़्यादा देर तक रुकते नहीं है, नहीं तो फिर और इमोशनल हो जाऊंगा ना। फिर यहाँ लोग देख रहे होंगे, बोलेंगे ये ऐसे क्या रो रहा है बच्चों की तरह। ये वाली बस ना हिमाचल की, और हिमाचल से भी काफ़ी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, और एक भैया है जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं हिमाचल से। तो दोस्तों फाइनली घर पहुंच गया हूं, और सुष्मिता दीदी ने ना भावुक कर दिया, रुला दिया आज। तो चलो कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो होती रहती है, जिनसे दिल का लगाव होता है ना, या जिनसे बॉन्ड होता है उनका, तो ऐसे ही होता है। और ऐसा नहीं कि मैं हर किसी के साथ में ऐसे वो
रो रहा हूँ या किसी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को पता ही है। केवल उनसे ही जिनसे दिल का लगाव है, जिनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि दीदी ने मेरी इतनी मदद करी ना हर टाइम, मतलब शुरू से लेके एंड तक, और हमेशा मोटिवेट करती रहती है। जब कभी कुछ हो यूट्यूब के लिए गाइडेंस देती रहती है, इतना कुछ करती है। तो ये तो फिर नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ देखो मेरे प्यारे से जेरी को कैसी शक्ल बनाता है, और इसकी आंखें इतनी प्यारी है ना। मेरा जेरी, मेरी ये पहाड़ी डॉग है, जेरू जेरू मेरा प्यारा सा डॉग। इसकी आंखें सच में बहुत खूबसूरत है। सबको अपनी आंखें दिखा, आंखें दिखा। कैसा है कि तो प्यारा सा डॉगी है। अगर आपको जेरी अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताना जेरी के लिए। एक कमेंट जेरी के लिए भी करना। नींद आ रही है नंदोने, से जा। अब जैसे ही मैं घर आया ना, वैसे ही मम्मी ने कहा खिचड़ी खा, खिचड़ी बना रही आज। तो अब तो मेरे को ये खाने की आदत पड़ गई है, तो खिचड़ी खाते हैं अच्छे से। दिन का खाना आज यही है। तो फिर दोस्तों अभी मैं मम्मी के रूम पे आ रखा हूँ, और यहाँ पे इतनी कम लाइट है ना, तभी हम ज़्यादातर इधर वीडियोस नहीं बनाते, और मेरी शक्ल भी इतनी ढंग से नहीं दिख रही होगी। लेकिन अभी बात आ चुकी है एडिटिंग करने की, और एडिटिंग करते हैं फटाफट से। आजकल डेली व्लॉग्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर दोस्तों आप लोगों से विदा लेने की बारी भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग नहीं देखे हैं, लेफ्ट में या राइट में क्लिक करके जाकर के जरूर देखेगा। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव उत्तराखंड।